नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन में बात होगी बीरभूम की रणभूमि की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें सोमवार रात एक और काला अध्याय जुड़ गया जब बीरभूम जिले में टीएमसी नेता की हत्या से भड़की भीड़ ने करीब 1 दर्जन घरों को बाहर से बंद करके आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आगजनी के मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल बीरभूम हिंसा पर शोक प्रकट किया है और उम्मीद जताई है कि ममता बनर्जी की सरकार इस घटना के दोषियों को जरूर सजा दिलवाएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। तो बीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। इस घटना ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेकर कल घटना पर सुनवाई की। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को आज दोपहर 2 बजे तक इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। बीरभूम में आगजनी की इस भीषण वारदात के बाद बंगाल की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों की आग लग चुकी है। लेकिन ये हिंसा कैसे भड़की, हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज तक की टीम बीरभूम में क्राइम सीन पर पहुंची और ग्राउंड जीरो से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट पंचायत के जिस बगटुई गांव में सोमवार को आग की लपटों के बीच मौत की चीखें गूंज रही थी, अब उस गांव में शोक, डर, मातम और सन्नाटे का आलम पसरा हुआ है। घरों में जिंदा जला दिए गए 8 लोगों के शव तो निकाले जा चुके हैं, लेकिन उन घरों से धुआं अब भी उठ रहा है। रामपुर हाट के बागुती गांव में है खरे हम लोग यहाँ पे, और ये वही घर है जहां से आज सुबह 7 लाशें मिली, जली हुई लाशें इसी घर से मिली। आप देख सकते हैं इस घर की कंडीशन, पूरा जल चुका है। कारण कैसे जला ये अभी तक पुलिस ने बताया नहीं है। एसआईटी फॉर्म हो चुका है। इस घर में आग लगी कैसे। लेकिन एक और चीज अगर आपको दिखाए कि इस घर के पीछे जो घर है, जो दूसरा घर है आपको दिखा रहे हैं, वो दूसरा घर, इसमें भी आग लगी थी, ऐसा ही दिख रहा है। जो हमें पता चला है सूत्र माफिक के, टोटल 8 लोगों की जान गई है, जहां पे 7 लोग इस घर से, जो इनकी बॉडीज आज सुबह मिली, और 3 लोग में 1 लोग जो जिन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था कल रात को ही, लेकिन उनमें से 1 की मौत हो गई आज सुबह हॉस्पिटल में। और इसी के बीच
पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी स्थापना कर दी है, जो इस पूरे विषय को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये पर्सनल एनमिटी के तहत हुआ है या फिर पॉलिटिकल। इस दिल दहला देने वाली हिंसा की शुरुआत तब हुई जब बड़साल ग्राम पंचायत के उप प्रधान और TMC नेता भादू शेख की सोमवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बगटुई गांव में 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस रात यानी कि सोमवार रात को क्या हुआ था। लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिति दिखाएं, ये घर आप देखिए, ये अंदर से जला हुआ है, बाहर से तो जला हुआ है ही, अंदर भी जला हुआ है। और कांच आप देखें, कांच कंप्लीटली टूट चुके हैं, चप्पलें हैं, बच्चों के चप्पल हैं। ये किसी इंसान का घर हुआ होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पुलिस इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है। आज तक की टीम जब बगटुई गांव पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात मिहिलाल शेख से हुई, जो आगजनी की वारदात के चश्मदीद गवाह भी हैं और पीड़ित भी। मरने वालों में उनकी पत्नी भी शामिल है। আমার চোখের সামনে যে ঘটনাটা আমি দেখেছি, সেটা যখন ভাদু শেখ খুনের খবর আমরা বাড়িতে আছি, যখন শুনলাম ভাদু শেখ খুন হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির মধ্যে সব এসে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। তা বাড়ির মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে গেলে আমাদের বাড়ির মেয়ে ছেলে যারা ছিল তারা বাড়িতে ছুটে যেয়ে ঢুকে গেল এবং বাড়িতে যে একটা বাড়িতে মোটামুটি আপনার 7 জন আমাদের পরিবারের লোক ওই বাড়িতে ঢুকে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিল। কারণ তালা মারলো এই কারণে তারা মুখে বলছিল যে এই বাড়ির মেয়েদিকে ফ্যামিলিদিকে সব শেষ করে দেবো, কাউকে রাখবো না, যত লোক আছে ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা সবকে শেষ করে দেবো। ওরা ওই বেগতি বুঝে ওরা কিন্তু বাড়িতে তালা মেরে দেয়। এবার আমাদের বাড়ির উপরে কেন বোমা ফেলা হচ্ছে বা আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদের উপরে বা আমাদের উপরে আক্রমণ কেন করা হচ্ছে? सोमवार रात की घटना के बाद बगटुई गांव में भारी तादाद में पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया है, लेकिन आज तक की टीम जब बगटुई गांव पहुंची तो लोगों के चेहरों पर आतंक की छाया साफ नजर आ रही थी। लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें भादू शेख के भाई नूर अली का परिवार भी शामिल है, जिनका घर जलाए गए परिवारों के नजदीक ही है। আমি ভয়ে যাচ্ছি, আমার জানের ভয়, 2টো ভাই মরে গেছে, আমি কোনো সেফটি পাইনি, তাও এখন আতঙ্ক আছে যে আরো কিছু হবে নাকি, আমি ভয় করতে, আমাকে ভয় লাগে জানের। बगटुई गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची आज तक की टीम ने जब इस हिंसा की वजह की पड़ताल शुरू की तो राजनीतिक रंजिश की रक्त रंजित कहानी सामने आई। लोगों के मुताबिक 1 साल पहले भादू शेख के भाई बाबर शेख की भी हत्या कर दी गई थी, जो TMC का नेता था। आरोप है कि भादू शेख की हत्या भी उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने उसके भाई बाबर की हत्या की थी, जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि TMC का ही एक गुट भादू और उसके परिवार से रंजिश रखता है और वही गुट घटनाओं को अंजाम दे रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस घर में आग लगाई गई वो सोना नाम के TMC कार्यकर्ता का है, जिस पर भादू और उसके भाई की हत्या का शक है। यहाँ पे पहला रहता था, फिर हम लोग को भगाया, फिर हम लोग भाड़ा रूम पे रहता है। अच्छा, ये किसने भगाया? ये बहादुर सब लोग भगाया हम लोग। बहादुर जिसको बम मारा? हाँ, वो लोग बोला जी घर से चला जा, फिर तुम लोग को भी जला देगा, ऐसा बोला। फिर भादू सुना सब एक ही था, वो लोग सब दोस्त था। फिर अभी 5-6 महीना से भादू बोला, भादू का भाई को सोना मार दिया कि क्या मार दिया हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग बम्बई में था। फिर ये लोग से अभी झगड़ा हो गया। শোনা থাকতো এখানে নিন, ওই যে ভাদুর ভাইটাকে মার্ডার করলে বললে যে সোনারা মার্ডার করেছেন, এখন কে মার্ডার করেছে আমরা জানছি না, যে সোনারা জেল খেটেছিল, জেল খেটে আর বাড়ি আসেনি। তখন সোনা ভাদুকে বলতে আমার আব্বা যান তাই বলতো। তখন স্যার মেলায় লোক ছেড়েছিল, তখন স্যার 10-15টা বাড়ি গ্রাম ছেড়েছিল। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और SIT जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बगटुई गांव में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं।
लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा ऐसी घटना हुई तो पता नहीं वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं। रामपुरहाट के उसी गांव में है हम लोग जहां पर 8 लोगों की जान चली गई। कैसे गई उस पे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से उस घर के साइड में जो घर है वहां से भी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ताला मार के वो लोग यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं फिलहाल। ये दूसरा घर, ये वही घर है जिसमें आग भी लगी थी। आप देख सकते हैं कि इसी घर पे आग भी लगी थी। पूरा एकदम विंडोज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। आग इसके सामने वाले घर पे ज्यादा लगी थी, इस घर में भी लगी है, हम देख सकते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल गए अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। कल भी हम लोगों ने बात की इन लोगों से जो निकले थे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनकी रोटी रोजगार सब कुछ इसी गांव में है और वो कहीं नहीं जाना चाहते। अभी तक फिलहाल 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 8 लोगों की जान गई है रामपुरहाट, बीरभूम के रामपुरहाट की इस दुखद घटना में। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, बीरभूम। तो 8 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है और अब इस पूरे मामले में जांच भी हो रही है, लेकिन सियासत ज्यादा। अभी तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक बीरभूम की घटना राजनीतिक हत्याकांड है जो टीएमसी नेताओं की आपसी रंजिश का अंजाम है, लेकिन बीजेपी ने इसे राज्य की कानून व्यवस्था से जोड़कर ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांग लिया है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की डिमांड भी कर दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बाद अब बीरभूम में घटना से प्रभावित गांव के पॉलिटिकल दौरे भी शुरू हो चुके हैं। कल बीजेपी नेता वहां पहुंचे और आज ममता बनर्जी पहुंचने वाली हैं। यानी बीरभूम में जिंदा जला दिए गए 8 लोगों की मौत पर अब राजनीतिक तवे चढ़ने शुरू हो गए हैं। बीरभूम में मारे गए 8 लोग जिस हिंसा और नफरत की आग में जले हैं, उस आग में अब सियासत के शोले भी भड़क उठे हैं। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर आग बबूला हो रही है, तो टीएमसी भी इस आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस तरीके की हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नजारा सिर्फ बंगाल के नहीं सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार कहते हैं, वो माँ माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये ये दानवों का सरकार है। वह मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। This is a very unfortunate incident where some persons lost their lives. The state government has already initiated actions. बीरभूम के जिस हिंसा प्रभावित गांव से लोग डर के मारे जान बचाकर भाग रहे हैं, वहां आज नेताओं का तांता लग गया। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का 5 सदस्यों का दल क्राइम सीन पर पहुंचा तो टीएमसी और बीजेपी में ठन गई। इसी तनातनी के बीच बीजेपी सांसद शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग कर दी। ये सीबीआई को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और एनआईए को आना चाहिए। एक्सप्लोजन हुआ है, ये एनआईए की टीम को तुरंत इसको ले लेना चाहिए। ये बिग एक्सप्लोजन है।